तो दोस्तों, आज एक उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक अप टू डेट है, उसको आप लोग जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक का बहाली हुआ था, उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिर से मेरिट लिस्ट बनाइए। यह केस जो है 3 से 4 साल से चल रहा था उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, लेकिन कल इसका फैसला आ गया और 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से अब नया मेगा सूची बनेगा और उस पर बहाली होगा। तो उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षकों को झटका लगा है। इसमें बहुत शिक्षक जो है कहा जा रहा है आरक्षण का खेल हुआ था। आरक्षण के मामला में कहा जा रहा है कि किसी जाति में विशेष ज़्यादा आरक्षण दे दिया गया था और किसी को आरक्षण कम कर दिया गया था, उसी पर यह केस चल रहा था। तो आइए इस पेपर के माध्यम से इस न्यूज़ को हम देखते हैं क्या है न्यूज़। यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती सूची नए सिरे से बनेगी। शिक्षक भर्ती सूची नए सिरे से बनेगी, मतलब आरक्षण का जो मामला था, आरक्षण में जो सरकार ने गलत किया था उसको सुधार करके फिर से नया सूची बनेगा ये 69,000 बहाली में। तो आइए देखते हैं क्या है। कहा है कि यहाँ पर देखिए, लखनऊ विधि संबंधदाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 68 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर दिए नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। यहाँ देख लीजिए, नए सिरे से बनेगा, नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया गया कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माइग्रेट किया जाएगा। मतलब कह रहा है, अगर आरक्षित वर्ग का जो स्टूडेंट है अगर वह सामान्य श्रेणी के बराबर रिजल्ट लाता है तो उसे सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इस भर्ती परीक्षा को क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 68 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ की निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए 3 माह में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरे कर लेने को कहा। मतलब 3 महीना में आपका नया सूची आ जाएगा, नया मेरिट लिस्ट फिर बनेगा 3 महीना के अंदर। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है 3 माह में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी कर लेने को कहा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बिरजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों के चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 68 अभ्यर्थियों को 5 जनवरी 2022 के चयन सूची को खारिज कर दिया था। तो इस प्रकार से क्या था आरक्षण। अब यहाँ देखिए क्या मैटर क्या था। विशेष पॉइंट देखिए क्या है। विशेष पॉइंट यह है, 3 माह में नई सूची बनाने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई का फैसला। आरक्षित वर्ग के 68 अभ्यर्थियों के चयन सूची खारिज करने का आदेश यथावत। क्या था मामला, क्या था आरक्षण पर एकल पीठ का निर्णय। यहाँ देखिए, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि TET में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि TET एक अभ्यर्थियों को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। और संशोधित रिजल्ट क्या आया सो देखिए। खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय में यह संशोधन किया। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। मतलब अगर कैटेगरी में है, किसी कैटेगरी में और सामान्य के बराबर नंबर लाते हैं तो आपको सामान्य में ही रखा जाएगा।
न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। आरक्षण के संबंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) सर्विस रूल्स 1981 के अपेंडिक्स एक का नई सूची बनाते समय पूर्णतया पालन किया जाए। माननीय न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन करा रहा है, किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा है माननीय न्यायालय, इससे पहले विभाग सोया हुआ था शिक्षा विभाग, लेकिन अब कह रहा है माननीय न्यायालय के आदेश के विभाग अध्ययन करा रहा है, किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग। तो ये उत्तर प्रदेश का न्यूज़ था। 69,000 बहाली वाला को फिर से उसका मेरिट लिस्ट बनकर आएगा, तो देखिए उसमें क्या होता है, आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।